जय श्याराम प्रेमी भक्तों, हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, ये मैसेज आया हुआ है हमारे पास कि मैं 6 महीने से बीमार चल रहा हूँ, कृपया करके कुछ उपाय बताएं। अर्थात प्रेमी भक्तों कि पुरानी से पुरानी कैसी भी अगर आपको बीमारी है, कुछ भी जो असाध्य है तो उसका भी इलाज है, मगर संभवतः कि आपकी जो धैर्य रखने की ताकत, आप में सहनशीलता प्लस आपका विश्वास कितना अटूट है प्रभु के प्रति, वो दर्शाता है इस बात को। देखिए, हर चीज़ का एक समय निश्चित हुआ है, हर चीज़ का कुछ भी अस्थाई नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं रहा है, सब अस्थाई है इस लोक में। केवल स्थायी है तो प्रभु से परमपिता परमेश्वर वह है स्थायी, बाकी सब अस्थाई है। माया, ये माया है। इस माया में देखिए आप उलझे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सहन करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इसके प्रति कुछ झेलना जरूर पड़ेगा। अब देखिए प्रेमी भक्तों कि आपकी जो पुरानी से पुरानी बीमारी है, आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रेमी भक्तों कि इस मानव शरीर को बनाया है प्रभु ने, परमपिता परमेश्वर, और वो अपने अंतर ही विराजमान है। अब वो अंतर विराजमान है तो हम कैसे ध्यान करें कि अंतर विराजमान है। तो सबसे पहले इसका ध्यान करें कि उसको आप नाम द्वारा जपते रहिए, जितना हो सके उतना प्रकट करें। और देखिए प्रभु द्वारा ये दिया गया मानव शरीर है, वो अंतर स्वयं विराजमान है। तो वो क्या ये छोटी मोटी बीमारियां आपकी ठीक नहीं कर सकता? थोड़ी सी कल्पना कीजिए, वो स्वतः ही ठीक कर देगा आपको। बस आप उससे एक बार विनती कीजिए और अपना आप को इतना उससे कहे कि प्रभु ये मेरा रोग मिटा दे। प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कहे प्रभु कि मैं इतने समय से परेशान हो रहा हूँ इस बीमारी से, इतना कुछ है, तो आप इसे जितना जल्दी हो सके मिटाने की कोशिश करें। और धन्यवाद दीजिए प्रभु, आपने मुझको एक स्वस्थ जीवन दिया है। कुछ अच्छी सकारात्मक इन्फॉर्मेशन भी आप अपने अंदर डालते रहे ताकि आपकी जो प्राण शक्ति है वो काम करती रहे। वो अधिकतर देखिए प्राण शक्ति है उसका काम होता है। अब एक आपको बिल्कुल ऐसा सटीक सा उदाहरण बताता हूँ कि आप स्वतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझ जाएंगे कि जो अपनी प्राण शक्ति वो अपना आप काम करती है। अब देखिए कि कोई आदमी बीमार पड़ गया है, इतनी ऐसी कंडीशन में आ गया है कि नहीं भाई अब इसको हॉस्पिटल रेफ़र करना पड़ेगा, वहाँ भर्ती करना पड़ेगा। तो उस आदमी को ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। तो क्या किया जाता है, उसके एक तो ड्रिप चढ़ती है उसके जाती, और उसको भोजन बिल्कुल नहीं दिया जाता। 2-3 दिनों तक भोजन बिल्कुल नहीं, केवल ड्रिप चढ़ रही है और इंजेक्शन लग रहे हैं उसको। देखिए यहाँ कहाँ रोल है कि केवल जो खाली पेट है ना वहाँ पर, यानी अन्न का दाना आपके अंदर बिल्कुल नहीं जा रहा है। और आपकी जो प्राण शक्ति है जितनी निरंतर, वो प्राण शक्ति आपकी वहाँ काम करती है। क्यों नहीं खिलाते ये डॉक्टर, खाना क्यों नहीं खिलाते उस समय? देखिए आपकी प्राण शक्ति का भी कहीं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस प्राण शक्ति की है, जो आपके अंदर निरंतर चलायमान है, जो आपके आपके सांसों चली आ रही है और आपके एड़ी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर में विराजमान है। तो इसका भी अपना कुछ रोल होता है। तो आप कुछ समझने की कोशिश करिए, आपके बाहरी ताकतों का नहीं, आपके आंतरिक कितनी गुणवत्ता है, आपका आंतरिक कितनी ताकत है और कौन विराजमान है आपके अंदर, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। बड़े से बड़ा रोग हो, कैसा भी रोग हो, वो सब मिट जाएंगे आपके अंदर। जितने भी रोग है वो सब बीमारियां सब नष्ट हो जाएंगे, आप इतना मान के चले। आप जब भी देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ कि आप जैसे रात होती है तो आपको कैसे पता रहता है कि उजाला हो जाएगा थोड़े समय पश्चात? क्यों आपको पता है कि सूरज प्रकाशमान है, कभी भी सूरज के ऊपर अंधकार नहीं छाया। तो
तो आपको स्वतः ध्यान रहता है कि वो प्रकाशमान है। इसलिए आपको अपने अंदर में बैठा जो सृष्टा है, जिसने सारी दुनिया को बनाया, उस पर विश्वास होना जरूरी है कि ये एक दौर है, यानी ये एक छोटा सा टाइम लिमिट है जो थोड़ा प्रभु ने हमको दिया है, जैसा भी दुख में दिया है, सुख में दिया है, तो ये निकल जाएगा। बस ये इतना मान के आपके इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये मान के चले ये निकलेगा जरूर, एक दिन स्वतः नष्ट हो जाए। वो इस बीच समय के दौरान आप कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप अपने साथ देते रहे, प्रभु को याद करते रहे, धन्यवाद देते रहे, अपना नाम जप करते रहे और प्रभु को धन्यवाद प्रकट करते रहे और अपने अंदर जो प्राण शक्ति है उसको काम करने दे जितना हो सके। अशुद्ध खाने से बचे, अपने शरीर के साथ ऐसी योग कीजिए, थोड़ा बहुत योग कीजिए, टहलिए, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आप लंबे समय तक बीमार चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें ताकि इस शरीर को जितनी पूर्ति हो, इसको चाहिए उतना उसको मिलता भी रहे और आपका इधर वो प्राण शक्ति काम भी करती रहे। यानी कहने का इतना मतलब है प्रेमी भक्तों कि मानव शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। वायु, अग्नि, जल, आकाश और मिट्टी, ये पांचों तत्व अपने अंदर है। तो आप क्या जितना हो सके इनको काम करने दें। वो आप अपने आप से कहते रहे, प्रभु को निवेदन करते रहे, हर बार निवेदन करें। देखिए बीमार आप है तो प्रभु से ही निवेदन करेंगे, बाकी और से थोड़ी करेंगे। आप जब भी बीमार होते तो आपको कैसे तुरंत भगवान याद जाता था कि प्रभु बस तुम मुझे केवल एक बार ठीक कर दे, फिर देख फिर मैं अपने ऊपर बहुत ध्यान दूंगा, मैं रोज़ घूमने जाऊंगा, रोज़ एक्सरसाइज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये आप जब बीमार नहीं होते तब क्यों नहीं करते? आप इतना सोचे कि जब आपको प्रभु ने एकदम स्वस्थ शरीर दिया था तब आप उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अब मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि कभी एकदम दुख आता है जब भी प्रभु उसको याद आता है, सुख में प्रभु याद नहीं आता है। मानव की प्रवृत्ति ऐसी है। अब देखिए आपको कोई असाध्य बीमारी भी है तो ये मान के चलिए आप जितना हो सके अपनी प्राणों पर ध्यान रखें। आप ध्यान में बैठे, आप अपने आप को हीलिंग करें, अंदर ही अंदर से टूटने कभी मत दें। एक बात ध्यान रखें, अंदर से आप कभी नहीं टूटनी चाहिए। अंदर बिल्कुल सकारात्मकता, पवित्रता होनी चाहिए। हृदय स्थल में, मन में एकदम अच्छे विचार होने चाहिए प्रभु के प्रति, उन पर विश्वास अटूट होना चाहिए। वो परम पिता परमेश्वर भगवान आपको स्वयं ही ठीक करेगा। देखना आप किसी पे देखिए, दवा की जगह दवा काम आएगी, दुआ की जगह दुआ काम आएगी। मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप दवा पीना छोड़ दें और ये लग जाए। आपकी दवा की जगह दवा भी काम आएगी और दुआ की जगह। अब इसमें उपाय क्या है कि यही उपाय है कि आप अपने आप पे विश्वास कर लें सर्वप्रथम कि ये मानव शरीर और मानव शरीर है। देखिए इसमें रोग आएगा जाएगा, मगर कोशिश इतनी करते रहिए कि ये मानव देह जितनी हो सके उतनी शुद्ध रहे, यानी स्वस्थ रहे। क्योंकि देखिए सांसारिक जीवन में मानव जो शरीर मिला है हर किसी को, वो इसमें रोग है, आता भी और जाता भी है। किसी के थोड़े समय के लिए रहता है, किसी के थोड़ा लंबा समय लग जाता है, मगर वो स्थायी नहीं ठहरता है, वो निकलता जरूर है। और निकलता कैसे है कि आपकी निरंतर प्रार्थनाओं से, प्रभु से आप निवेदन करते हैं कुछ ना कुछ। तो ये अपने आप को जोड़ने की शक्तियाँ जो आपके अंदर भीतर स्वयं बैठी है, कितनी भी बड़ी बीमारी वो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो आप करके देखना। जब भी आप देखिए एक जल्दी उठने लग जाए, अगर आप बीमार हैं तो जल्दी उठे और आप अगर चलने फिरने की शक्ति है आप में, छत पे जाए, हरबूज थोड़ा सा घूमें, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लें और प्रभु को हाथ खोल के धन्यवाद दे, हे परम पिता परमेश्वर, आपने मुझे मानव देह दी। आपका सबसे बड़ा तो ये इसका शुक्रिया अदा करें कि आपने मानव देह दी। वो इतना शुद्ध, ये बस एक थोड़ी सी आपको याद करने में मुझको केवल ये एक बीमारी बीच में आ रही है। मैं जब भी आपका नाम लेता हूँ इस दर्द के कारण मैं आपका नाम पूरी तरह से नहीं ले पाता। बस प्रभु इस बीमारी को आप ख़त्म कर दीजिए,
निवेदन करें, ऐसे कुछ बोलने का भी आप तरीका समझे ताकि आपको प्रभु आपकी जो भी बात है वो जल्दी सुन ले। तो प्रेमी भक्तों, नाम जप का महत्व समझे, इस प्राण शक्ति का जो महत्व समझे। यह असाध्य से असाध्य रोग को मिटा देती है। कोशिश करें, प्रभु पर इतना विश्वास जरूर बनाए रखें कि वो आपकी हर समस्या का समाधान कर दे। प्राण जाप निरंतर चलता है और उस पर ध्यान देने की कोशिश करें, प्रभु आपके हर तरह के रोग मिटा देगा। बस इस सकारात्मक भाव के साथ आप ये जाप करते रहे और हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते प्रेमी भक्तों। और आप प्रभु नाम का जाप निरंतर करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेमी भक्तों। जय श्री राम।